हेलो, नमस्कार सभी को। अभी तक हमने 5 यम जो कि बहुत ज़रूरी हैं, अभी तक सिर्फ यम शब्द समझते थे, उसके बाद पता लगा इसके भी 5 आगे वर्जन हैं, 5 सूत्र हैं। 5 सूत्र को साधना ज़रूरी है और वो अगर जो सध जाते हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये सध चुके हैं, इसका परिणाम क्या होता है और इससे क्या फल मिलता है। सबसे पहला है हमारा यम हार्मलेसनेस, यानी किसी को परेशान करने का, किसी को हानि पहुंचाने की जो टेंडेंसी है, खुद को भी परेशान करने की, हानि पहुंचाने की टेंडेंसी प्लस दूसरे को भी, जब ये ख़त्म हो जाएगी तो आपका दुनिया में कोई शत्रु नहीं रह जाएगा। कितनी बड़ी बात है। राम भगवान का कोई शत्रु नहीं था, एक लीला करते हैं उनके लिए सब कुछ लीला हो जाता है। जैसे कृष्ण भगवान का कोई शत्रु नहीं था, लीला करते हैं, ऐसे ही जीसस लीला करते हैं। हम कहते हैं जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, मतलब उनको कोई शत्रु दिखाई ही नहीं देता। दूसरा है ट्रुथ टू ऑल बीइंग्स, ये बहुत गहरा है। ट्रुथ यानी सत्य देखना, सत्य महसूस करना, सत्य बोलना। अब कई लोग कहेंगे, अब कई परिस्थिति ऐसी होती हैं जिसमें कृष्ण भगवान ने भी झूठ बोला है। सत्य और सही में दोनों में फ़र्क बहुत गहरा देखने के लिए विवेक का काम होगा। जब हार्मलेसनेस हमारी सध जाएगी तो जुबान से कोई चीज़ झूठ भी होगी लेकिन उसका निश्चय सत्य पे होगा, यानी सत्य बचाने के लिए होगा। तो इसमें विवेक की बहुत बड़ी भूमिका आती है। धीरे धीरे साधेंगे तो समझ आ जाएगा, शब्दों पे नहीं जाएंगे, गहरे में जाएंगे। जैसे चंद्रमा की तरफ उंगली करते हैं तो चंद्रमा, उंगली से चंद्रमा चंद्रमा नहीं हो जाता, दिखता है। ऐसे ट्रुथ की बात करते, ट्रुथ बहुत गहरा है। जो उसकी कसौटी भी बताई थी कि जो हमेशा रहे वही है सत्य। तो हमेशा रहने वाली चीज़ के लिए जिस पे काम किया जाता है वही ट्रुथ होता है, लेकिन जिसका ट्रुथ सध जाता है उसको एक पावर मिल जाती है। वो क्या है? वो जो बोलता है वो सत्य हो जाता है। पहले कहते थे ना ऋषि मुनि, जो कह दे तथास्तु वो वरदान मिल जाता है, श्राप दे दे तो वो भी फलित हो जाता है। तो ये ट्रुथ वाला उसी पे ही काम करता है। जबकि जो शराब देते थे उसके बाद उनकी साधना भंग हो जाती थी, यानी ये पॉजिटिव की तरफ चलने वाले को ही फलित होता है। ये हमेशा उसके साथ रहेगा जो हर चीज़ की गहराई में देख लेगा, यानी उसका क्रोध भी विलीन हो चुका है, उसके लिए है ये। तथास्तु वाला शब्द जो है वो ना वो ज़्यादा खुशी में आते ना वो गम में आते, मतलब उनको शब्दों पे इतना समझ होती है कि हमारे शब्द इतने बहुमूल्य है कि कहीं पृथ्वी के जो नियम हैं, भगवान के जो नियम हैं, जो प्रकृति के नियम है, उसमें किस तरह के दखल नहीं देते। वो उस चीज़ को यूज़ करके, इसको यूज़ नहीं करना, बस ये फल मिलते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जैसे, मतलब जब पेट भर जाएगा तो सारा कुछ आपके सामने खोल दिया जाएगा। ऐसे जब इच्छाएं ख़त्म हो जाएंगी तो ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, तब ज़रूरत भी नहीं होगी। जैसे कहते हैं ना, बच्चे को खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन खिलौने तब उसको खरीदने की पावर मिलती है जब वो बड़ा हो जाता है, और तब उसको खिलौने में रस नहीं रह जाता। तो उसके लिए, जिसके लिए लीला हो जाएगी दुनिया, उसके 5 यम सध पाते हैं। तीसरा है एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट, यानी चोरी जिसके अंदर की मर गई। चोरी भी कई तरह है, आँखों की चोरी, काम की चोरी, जो भी ब्रह्मांड में है उस चीज़ को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पाने की जो मन में होती है, जो कहा जाता है, मतलब एक तरह से मानसिक ही है ये। जबकि ये पहलू जानवरों के लिए नहीं होता, वो उनके लिए चोरी और साधना कुछ नहीं है। हम लोगों की ही मानसिक स्थिति ऐसी हो गई जिसकी वजह से चोरी जैसी चीज़ हमारी समाज में आई है। कोई इकट्ठा करता है तो कोई उसको छीनना चाहता है। दूसरा कहता है जो इकट्ठा करता हो वो मालकियत अपनी समझता है कि अब मैंने ये चीज़ ले ली है तो दूसरा कोई मेरे पे नज़र रखेगा, तो वो बनता है चोर। हर चीज़ की चोरी, आँखों की चोरी, किसी जो चीज़ तुम्हें प्राप्त हुई है उस चीज़ से ज़्यादा किसी और की चीज़ की खुद मांग करना बिना मेहनत के, वो
चोरी में कहलाता है। जैसे ब्रह्मांड में जो भी कुछ शक्तियाँ हैं, अगर जो हम कैपेबल नहीं है, उसको नहीं संभाल सकते, वो एक जिम्मेदारियाँ हैं, और उसको चोरी से हम शक्तियों को लेना चाहें तो वो भी एक चोरी है। और जिसका ये चोरी सध जाती है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। लेकिन कमाल की बात है ना, जब चोरी सध जाती है तब उसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं रह जाती, तभी उसको ये पावर मिलती है। जैसे कहते हैं ना, अब पुलिस वाले को रिवॉल्वर कब दी जाती है? जब उसको ये नहीं होता कि मैं हर टाइम रिवॉल्वर का यूज़ करूँ, किसी को भी मार दूँ, तब पावर दी जाती है कि ये मिसयूज़ नहीं करेगा। उसको उसके लिए ट्रेंड किया जाता है, नहीं तो पुलिस वाले कितनों को मार दे। ऐसे ही प्रकृति उसको शक्तियाँ देती है जो उसकी रक्षा करे। उसके बाद आता है एवराइज। एवराइज यानी लालच। लालच भी हमने समझा था, इसको भी साधना बहुत ज़रूरी है। जैसे खाने में हम लालच करते हैं, कानों से मतलब पांचों इंद्रियों की जितने भी एक्स्ट्रा ले लेना, वो लालच के दायरे में आता है। और उसके लिए बहुत बुद्धिमत्ता से धीरे धीरे उस चीज़ को समझना होगा कि ये चीज़ें करके ईर्ष्या पैदा होती है लालच का उसमें, और उससे क्या होता है, हम ही इन ईज में आ जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। लालच, जिसको कुछ भी मिल जाए, उसको पता है मेरी ज़रूरत की चीज़ मिल गई, उससे ज़्यादा कुछ भी मिल रहा है तो उसके मन में कुछ एक रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कबीर साहब अपना जुलाहे का काम करते थे, अपना कपड़े बुनते थे, उनको किसी राजा ने आके पारस मनी देनी चाहिए कि इसको जिस भी चीज़ को छू दोगे वो सोना बन जाएगी। उसने कहा मुझे क्या करनी है इसको। वो कहता है, उसके मन में आया, राजा के मन में, मेरे सामने ज़्यादा साधु बन रहा है और इसको मैं यहीं रख जाता हूँ, फिर देखता हूँ ये यूज़ करता है नहीं करता। उसको राजा बोला, मैं तो अभी आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूँ, अब क्या लेके जाऊँगा, ये यहाँ पे। उसको कबीर साहब को कहता है, देखो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और आपको यूज़ करनी हो कर लेना, ना करनी हो तो मैं अपना 1-2 महीने बाद आके ले जाऊँगा वापसी। अब 2 महीने बाद वो राजा दोबारा से आया तो कबीर साहब से कहने लगा, क्या कहते हैं, वो मैंने वो रखी थी पारस मनी, वो कहाँ है? कहते मुझे तो पता नहीं। कह रहे मैंने आपको दिखा के रखी थी। कह रहा देख लो, आपको याद हो तो देख लो कहाँ पे रखी थी। अब राजा को लगा ये चालाकी कर रहे हैं, इन्होंने पारस मनी को छिपा दिया है ताकि मैं ना ले सकूँ। देखा उसने, वो वही है, उसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। उसको पता है मुझे 2 रोटी कमानी है, वो मेरी मेहनत से, उससे कुछ तो करना ही है ना कर्म, तो कर्म से आराम से रोटी भी आ रही है। वो राम के लिए कहते थे, जो कपड़ा बन रहा है वो राम के लिए, आओ राम पहनो। और उसके एवज में उनको पूरा लंगर चलता था उनके घर में। तो ये है असली लालच को पार कर जाना, संतुष्टि की पराकाष्ठा कर लेना। और जिसकी ये हो जाती है उसको जन्म अपने भी आगे और पीछे के दिखने शुरू हो जाते हैं, और दूसरों के भी जन्म के बारे में उसकी पावर आ जाती है, नॉलेज टू रीबर्थ, कि उसको रीबर्थ कहाँ पे होना है और बाकी लोगों के रीबर्थ कैसे हैं, पिछले जन्मों में उनका क्या था, वो सब रहस्य खुल जाता है। लास्ट में आता है इनकॉन्टिनेंस, यानी एनर्जी को बचाना। इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी ज़रूरी ही चाहिए, और एनर्जी जैसे जैसे उसमें बताया था लीकेज कि कितनी तरह से हमारी लीकेज होती है, थॉट्स में होती है, खाने में होती है, सेक्स में होती है, इमोशंस में होती है। उन सबको धीरे 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 समझते हुए हम लोग उससे बचाते जाएंगे एनर्जी, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आपके अंदर क्रिएटिव पावर आएगी, यानी सृजनात्मक शक्तियाँ आ जाती हैं। सृजन प्रकृति करती है, वो आम आदमी के हाथ में भी, जो साधक होता है उसके हाथ में भी कुदरत वो शक्तियाँ दे सकती है। वो चाहे तो कुछ भी सृजन कर सकता है। बहुत बड़े महात्म है, हम लोग इसको महात्म को सुन के सोचे कि इसलिए ये करें, ये फलित होंगी। जैसे अब हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो कूड़ा बाहर फेंकते हैं तो घर की सफाई बाय प्रोडक्ट आती है। तो इसको समझते हुए करना है, इसके लालच के लिए नहीं करना है। ये शक्तियाँ हमें यूज़ करने के लिए नहीं मिली, ये शक्तियाँ आएंगी, लेकिन इन शक्तियों को मतलब प्रकृति जो चाहेगी हमसे, वो हमें आदेश देगी, वो चीज़ करनी होगी। लेकिन पहले उस जगह पे समझे तो सही, उसके बाद वैसे ही आनंद आता है यूज़ करने के, जो इसमें साइलेंट हो जाएगा साधक। और साइलेंस के बाद किसी भी तरह से विध्वंस उसके हाथ से हो ही नहीं सकता। तभी तो सृजनात्मक शक्ति हाथ में आती है, ये आम बंदे के हाथ में नहीं आ सकते।
जो साइलेंट होगा, जो साधक होगा, जो एक एक चीज़ को एक एक कदम फूक फूक के रखता चला जाएगा। और ये कोई हार्ड नहीं है, चलना है एक एक कदम। यार कदम आप सांस ले रहे हैं, चाहे ध्यान से ले लें और चाहे बेहोशी से ले लें। खाना खा रहे हैं, ध्यान से भी खा सकते हैं, बेहोशी से भी खा सकते हैं। सिर्फ एक सूत्र रखना कि हमारी ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है। मौत तो आ ही रही है, पर्पज़ याद रहेगा तो कुछ गलत होगा ही नहीं। मौत तो दिख ही रही है, कैलकुलेशन लगा के रख लीजिए कि अब कितने साल और, जिसकी जितनी उम्र है लगा के देख लीजिए। किसी की 50 है तो कितनी ले दे के 10 या 15 साल, बाकी के तो बाकी बच्चे भी तो ऐसे हाल के हैं कि ना ही हो तो अच्छा है। ढोना पड़ता है शरीर को भी, क्योंकि शरीर तो हम है नहीं। वास्तविकता बहुत अच्छी है अगर जो जान के चलेंगे। शरीर, फिर इस शरीर के चक्रव्यूह से निकलने का यही रास्ता है। आज इतना ही, कल फिर आगे के चरणों पे चलते हैं, आगे के नियमों पे चलेंगे। अभी 5 नियम कंप्लीट हुए हैं और कल से 5 नियम की चर्चा भगवान करे, अच्छे से डिवाइन करे, अच्छे से हम कर सकें। और इस रास्ते, इसको बार बार हमें याद करना होगा। जिस चीज़ को हम बचपन में जो पढ़ाई हमने की है उसमें से क्या हमारी यूजेबल है। थोड़ा बहुत मैथ और इंग्लिश वगैरह जो हम रिवाइज कर करके यूज़ में ले आए, और जो हम यूज़ में नहीं लाते, पढ़ा तो हमने बहुत कुछ था। हिस्ट्री में भी पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, कुछ याद है। इसी तरीके इसको हिस्ट्री नहीं बनाना है कि चलो पेपर दिए, याद हो गया एक बार, हमें पता है कि हाँ ये 5 यम है। ये गुनने की चीज़ है, जानने की चीज़ नहीं है। ये गुनेंगे तभी उसका असर आएगा। जीभ पे मिठाई रखेंगे, मिठाई की फ़ोटो देख के, मिठाई याद करके, मिठाई के नाम याद करके, रेसिपी याद करके कुछ नहीं होगा। जब तक इसका टेस्ट नहीं आएगा हमारी ज़िंदगी में, तब तक इसको लगातार करना होगा, रोज़ रोज़ याद करना होगा। कहते हैं ना, सिमरन करो, यही है सिमरन, साधना होगा। आज इतना ही।